ये एक बिलाल नाम के लड़के की सच्ची दास्तान है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। गांव वाले कहते थे रात को कब्रिस्तान के पास से मत गुजरना। साद हमेशा हंस देता था। वह शहर में पढ़ा लिखा नौजवान था। 20 साल बाद अपने पुराने गांव काला डेरा वापस आया था। दादी की बीमारी की खबर पर शहरी जिंदगी ने उसे उन पुरानी बातों से दूर कर दिया था। भूत, चुड़ैल, पिछल परी, ये सब उसे बच्चों की कहानियां अच्छा लगती थी, लेकिन यह रात उसे हमेशा याद रहने वाली थी। दादी की तबीयत ठीक थी। साद ने रात का खाना खाया, दादी से बातें की और सोने की तैयारी करने लगा। तभी दादी ने उसका हाथ पकड़ा। बूढ़ी कांपती उंगलियां, आंखों में कुछ अजीब सा खौफ। साद बेटा, आज रात घर से मत निकलना। क्यों दादी? आज पिछल परी बाहर है। साद मुस्कुराया। दादी आप भी ना। दादी ने आंखें बंद कर ली और सिर्फ इतना कहा, जो मैं कह रही हूँ वो मानो। बस रात के 11 बजे साद के दोस्त बिलाल का फोन आया। यार आज हम कब्रिस्तान के पास वाले खेत में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बचपन के सारे यार इकट्ठे हैं। साद ने एक लम्हा सोचा। दादी सो चुकी थी। ठीक है, आता हूँ। गांव की गलियां रात को बिल्कुल खामोश हो जाती थी। ना गाड़ी, ना शोर, ना रोशनी, बस चांद की मध्यम चांदनी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। साद मोबाइल की टॉर्च जलाकर चल रहा था। कब्रिस्तान की पुरानी दीवार रास्ते के साथ साथ चलती थी। पत्थरों से बनी, काई से ढकी, टूटी फूटी। अंदर से पुराने दरख्तों की शाखें बाहर निकली हुई थी, जैसे बाजू फैलाए कुछ मांग रही। साद तेज तेज चल रहा था। तभी उसे लगा कोई पीछे। उसने मुड़कर देखा, रास्ता खाली था। बेवकूफ हूँ मैं, उसने सोचा और आगे बढ़ गया। 10 कदम बाद फिर वही एहसास। इस बार उसने पीछे नहीं देखा, बस कदम तेज कर ली। लेकिन फिर एक आवाज है, बेटा इधर आ। औरत की आवाज, मीठी सुरीली मगर कुछ अजीब सी, जैसे आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। साद रुक गया। आवाज कब्रिस्तान की दीवार के अंदर से आ रही थी। कौन है? उसने पूछा। आवाज में खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। कोई जवाब नहीं। साद ने टॉर्च दीवार की तरफ की। एक औरत बैठी थी। सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल, चेहरा साए में छुपा हुआ। साद का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। भाभी आप ठीक है? उसने सोचा शायद कोई गांव की औरत है। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। चेहरा नहीं था, सिर्फ सफेद हमवार जिल्द। आंखें नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं। साद के मुंह से चीख निकलनी चाहिए थी मगर नहीं निकली। टांगें जम गई, सांस रुक गई। फिर औरत ने अपने पांव नीचे लटकाए। पांव उल्टे थे, एड़ियां आगे, उंगलियां पीछे। साद का दिमाग एक ही लम्हे में जागा और उसने भागना शुरू कर दिया। पीछे नहीं देखा, देखना नहीं चाहता, लेकिन पीछे से आवाज। और इस बार आवाज मीठी नहीं थी। भागता क्यों? मैंने बुलाया था तुझे। साद ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। गलियां, मोड़, पत्थर सब एक धुंधले ख्वाब की तरह गुजरते गए। अचानक उसका पांव किसी पत्थर से टकराया और वह गिर गया। घुटने छिल गए, हाथ जख्मी हो गए। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। रास्ता खाली था। साद जमीन पर बैठा सांस लेता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, खामोशी, सिर्फ कुत्तों का भौंकना। वह उठा और घर की तरफ चल दिया। साद कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर आया। दादी जाग रही थी, जैसे इंतजार कर रही। देख लिया? उन्होंने सिर्फ इतना कहा। साद कुछ न बोल सका। वह दादी के पास बैठ गया और सिर उनकी गोद में रख दिया, जैसे बचपन में रखता था। दादी ने बालों में हाथ फेरा और आहिस्ता से बोली, पिछल परी को अगर कोई मर्द अकेला रात को देख ले तो वो उसे अपने पीछे लगा लेती है, लेकिन अगर वो मर्द भाग जाए और पीछे मुड़कर न देखे तो बच जाता है। साद के रोंगटे खड़े हो गए। मगर मैंने पीछे मुड़कर देखा था दादी। दादी के हाथ रुक गए। लंबी खामोशी। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठाया और कहा, तो फिर वो जा नहीं सकती तुझसे? अब वो तेरे साथ है, हर रात, हर जगह, हमेशा। साद ने घबराकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन खिड़की के शीशे में एक चेहरे के बगैर सफेद साया खड़ा था और उसके उल्टे पांव शीशे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दे रहे थे। टिक टिक टिक। साद उस रात के बाद कभी अकेला नहीं रहा, मगर तन्हा भी कभी नहीं रहा। अगर आप ऐसी और भी खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।